शांति और सद्भाव पाओ पवित्र राम नारायण राम मंत्र के साथ। राम नारायण राम मंत्र एक शक्तिशाली आध्यात्मिक साधन है जो दिव्य ऊर्जा से गूंजता है। इस मंत्र का जाप करने से मन शांत होता है और आपको उच्च चेतना से जोड़ता है। राम नारायण राम का हर शब्द गहरा आध्यात्मिक अर्थ रखता है। राम भगवान राम की उपस्थिति का आह्वान करता है, जो शक्ति और सदाचार का प्रतीक है। नारायण हम सभी के भीतर मौजूद अनंत दिव्य उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। इस मंत्र का जाप करने से आपकी आंतरिक दुनिया बदल सकती है, जिससे शांति, स्पष्टता और ब्रह्मांड के साथ एकता का एहसास होता है। चाहे आप शांति चाहते हो या आध्यात्मिक जागृति, राम नारायण राम मंत्र आपकी यात्रा में एक मार्गदर्शक प्रकाश है। तो गहरी सांस लें और इस पवित्र मंत्र के कंपन को अपनी आत्मा में भरने दें। इस जादू को अपनाएं और अपनी आत्मा को ऊपर उठाएं। नमस्ते। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं आप सभी के साथ हूँ कंचन। शुरुआत करेंगे अपने खास कार्यक्रम राम नारायण राम की। आज हम राम नारायण राम में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। कार्यक्रम को शुरू कर रही हूँ, हमारे साथ संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी हैं। पहले उनका स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रेसिडेंट आपका। राम नारायण राम। प्रेसिडेंट, आज मैं आपसे ये कार्यक्रम शुरू करने के साथ ही यहाँ पर पूछने जा रही हूँ, हमने बहुत से खास विषयों पर चर्चा की है। आज मेरा विषय है कि जिस तरह से हम देखते हैं प्रेसिडेंट कि लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं अपने जीवन में इतने उलझे हुए हैं कि वो ना तो प्रकृति के संविधान को समझते हैं ना अपने संविधान को। वो सिर्फ अपने परिवार वालों के लिए कर रहे हैं, मतलब अपने परिवार का भरण पोषण कर लिया, नौकरी कर ली, चाकरी कर ली, लेकिन बाहर अगर कोई गरीब उन्हें मिल भी गया और वो अगर पैसे भी मांगने आ गया तो उसे वो 1 रुपया देकर भी मदद नहीं करते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता है कि मनुष्य का, मानव का इतना स्वार्थी हो जाना उसे विनाश की ओर ले जा रहा है? 10,000-20,000 साल पहले बहुत सा राजा था। वो राजा लोग अभी कहाँ हैं? उसका खानदान कहाँ है? उनका जनरेशन कहाँ है? नवाब फैमिली अभी कहाँ गया? मुगल राज कहाँ गया? ब्रिटिश राज कहाँ है? ब्रिटिश तो आखा दुनिया को राज करते थे। अब ब्रिटिश के पास क्या है? कुछ भी नहीं है। तो इसलिए जो बांटता है, बांटने से बढ़ेगा, वो कर्म करना चाहिए। ज्ञान को जितना बांटेगा वो बढ़ेगा। तो हर मनुष्य को ये उचित होगा जल्दी से जल्दी हर रोज 1-2 घंटा करके इस राम नारायण के बारे में, संतान दल के बारे में हम लोग को जो तत्व हमको मिला, हम आप लोग को बताया, इस तत्व को लीफलेट बना के घर घर में, गाँव गाँव में दे दीजिए और क्वेश्चन हमको भेजिए व्हाट्सएप में। हमारा पूरा 3-5 फ़ोन नंबर है, 25 नंबर में व्हाट्सएप है, फेसबुक है, लिंक्डइन है, सब कुछ है। आप लोग हमसे जुड़िए सोशल स्पिरिचुअल साइंस में और मनुष्य जागो मनुष्य में। इसमें आपका वो भला ही होगा। आप लोग कर सकता है, आप लोग को करके देखिए, कोई कमी नहीं रहेगा। जो समस्या, जो अभाव है, जो जिंदगी में दुख है, जो संसार में कष्ट है, आप लोग राम नाम जप कीर्तन करिए। आप लोग गांव गांव में, घर घर जाके सप्ताह 1 दिन निकालिए और 5-6 बंदा एक साथ में सब कुछ आप लोग हमारे से कांटेक्ट करेगा तो हमारा पास जो जो किताब है व्हाट्सएप में आपको भेज देंगे। आप लोग लेके इसको आगे बढ़िए। उज्जीवित तो होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए, समझदारी होना चाहिए। इसलिए मरने के बाद हमारा पछतावा ना हो, इस कारण से आप लोग को दरबार में हम आया है। और ये जो साधना चैनल है बहुत अच्छा चैनल है, बहुत इनका नाम है और आउटपुट भी है। इसलिए आप लोग मेरे को थोड़ा चांस दे दीजिए, हम आप लोग को दिखाएंगे। जिस ये वेद प्रचार करने से, कौन वेद? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का बात नहीं कर रहा हूँ मैं। रामायण महाभारत का बात नहीं कर रहा हूँ। कुरान का बात हम नहीं कर रहा है। अल्लाह का बात नहीं कर रहा है। क्यों? वो सब आपसे आपको मिल जाएगा। हम खुद अल्लाह है, खुद भगवान है, खुद ईश्वर है, खुद गॉड है। फिर अलग से कैसे हम कहेंगे भाई हमको अल्लाह को दिखाओ?
शंकर सगा कभी बोलेगा अरे भाई शंकर सगा तू कहाँ है, हम खुद को बोलेंगे तुम कहाँ है, मेरे को ले जाओ, मेरे पास खाना नहीं है, पैसा नहीं है, ये तो होता नहीं है। पेड़ बोलेगा भाई हम पेड़ देखेंगे, पेड़ कैसा चीज़ है, कहाँ रहते हैं, उसका काम धाम क्या है। पानी बोलेगा भाई हम पानी चाहिए, पानी देखेंगे। पानी बोलेगा मैं भगवान हूँ, ऐसा तो कोई नहीं कहती है। इसलिए आप लोग वेद प्रचार में शामिल हो जाइए, वेद प्रचार में उतर जाइए। हफ्ता में एक दिन गांव में शहर में समस्त कॉन्सेप्ट हमको बताइए, कैसे कैसे आपको कॉन्सेप्ट चाहिए, कौन सा तत्व चाहिए, हमको फ़ोन करिए। हमारा फ़ोन 24 आवर्स ओपन रहता है। बीच में हमारा कभी शूटिंग रहता है तो 10 बजे, सुबह 10 बजे से नीचे, फिर रात को 9 बजे, 7 बजे, 8 बजे बाद आप हमसे कांटेक्ट कर सकता है। फ़ोन हम डायरेक्ट उठाते हैं, हमारा हाथ में फ़ोन रहता है, हमारा फ़ोन बंद नहीं होता है। आप लोग फ़ोन करिए और आगे सबको जागृत करिए, सबको उज्जीवित करिए, सबको कल्याण मंगल करिए, सबको एक परिवार बनाइए, एक ही संसार बनाइए। एक ही काम करना है, इसलिए सब मिलके ही करना है। हम अकेला कर नहीं सकता है, सबको लेके हमारा करना सोनिया है। राम और नारायण राम। तो बिल्कुल जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, इस कार्यक्रम को देखने के साथ ही दर्शकों मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने फ़ोन में YouTube खोलेंगे तो YouTube पर भी आपको ये कार्यक्रम मिल जाएगा। संतान दल का एक पेज है, उसमें आप जाएंगे तो वहाँ पर जाकर ये सभी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी 20 अलग अलग भाषाओं में। आप अपने फ़ोन को ओपन करिएगा, इस पर YouTube पर जाइएगा और YouTube पर जाने के बाद आप वहाँ पर संतान दल डालिएगा तो ये सारी वीडियोज़ आपको वहाँ पर मिल जाएगी। साधना पर भी आप ये देख सकते हैं। इसके साथ अलग अलग न्यूज़ चैनल्स पर भी ये कार्यक्रम आ रहा है, जैसे कि हर खबर पर आप देख सकते हैं, RNTV पर आप देख सकते हैं। बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स पे हम इस कार्यक्रम को लेकर आ रहे हैं ताकि वहां पर जाकर भी आप जागरूक हो सकें। जागो मनुष्य स्पिरिचुअल साइंस पर जाकर भी आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। सबसे खास बात जो है वो ये है कि 20 अलग अलग लैंग्वेज यानी कि 20 अलग अलग भाषाओं में आपको वर्ल्ड का ये कार्यक्रम मिल जाएगा। पूरे वर्ल्ड की 20 अलग अलग भाषा है। फिर इसमें फ्रांस भी है, इसमें जर्मनी भी है, इसमें अगर रशियन है, चाइनीज है, रशियन है, चाइनीज इंग्लिश है, हिंदी है, इंग्लिश, बंगाली है, हाँ, साउथ इंडियन सभी भाषा है, मराठी है, राजस्थानी है, सब है। बिल्कुल, तो इन सभी भाषाओं में आप इस कार्यक्रम असमीज को है। देख सकते हैं। एसमीज में भी आप इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। ये कार्यक्रम देखिए प्रेसिडेंट 20 अलग अलग भाषाओं में सिर्फ इसीलिए लेकर आए हैं ताकि किसी को भी समझने में कोई भूल ना हो। देखिए वो लगातार मेहनत कर रहे हैं और उनका ये कहना है, इससे पहले एपिसोड में उन्होंने बहुत खुल के एक बात कही थी। उन्होंने कहा कि ये मेरी जिम्मेदारी है, मुझे ये जिम्मेदारी प्रकृति की ओर से सौंपी गई है और मैं अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा हूँ। किसी को समझना है समझे, जिसको नहीं समझना होगा तो वो आगे जाकर पछताएगा, क्योंकि समय आ चुका है जब आप प्रकृति को समझे। देखिए प्रकृति, आपने देखा होगा कि कई बार जिस तरह से भूकंप आते हैं, जिस तरह से बाढ़ आती है, जिस तरह से कई बार इस तरह की चीज़ों का सामना हमें करना पड़ता है, तो वो प्रकृति आपको चेताती है, आपको चेतावनी देती है कि मुझसे ज़्यादा खेलने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैंने खेलना शुरू किया तो आप बचेंगे ही नहीं। तो वो हमेशा आपको ये चेतावनी देती है और वो तब आपको चेतावनी देती है जब उसे लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा गलत कर रहे हैं। और प्रेसिडेंट आपको उन्हीं चीज़ों से बचाना चाहते हैं। वो चाहते ही नहीं है कि आप लोगों को कुछ हो, वो चाहते ही नहीं है कि आप लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी हो या भूकंप जैसी या फिर ऐसी कोई आपदा से आपका सामना हो। इसीलिए वो आपको बार बार प्रकृति को समझाते हैं कि विचार समझ को लीजिए। खुशी करना हमारा आदि पिता माता राम नारायण राम, आसमान को खुशी करना ही तो हमारा काम है। और घर में जो बुजुर्ग लोग है, माता पिता है, उनको भी देखभाल करना, ठीक ढंग से उनको सेवा लेकिन देना। प्रेसिडेंट मेरा एक सवाल है, जैसे हमने कई बार देखा है भूकंप आता है, बाढ़ आती है, ऐसी कई बार हमने आपदा देखी। केदारनाथ जी में भी हमने एक बार देखी, कितनी बुरी आपदा आई थी, इतने लोग खत्म हो गए थे। तो ये प्रकृति क्या कहना चाहती है हमसे जब इस तरह की चीज़ें होती, क्या मैसेज देती है? जो जीवकुल धरती में जन्म लेने का बाद चाहे उद्भिद हो, कीट पतंग हो, मनुष्य हो, खास करके मनुष्य हो, ये लोग जब समाज का बर्बादी ज़्यादा कर लेता है तो प्रकृति अपना विचारक लेके खड़ा हो जाता है। और जितना पनिशमेंट हमको मिलना चाहिए, हमारा ज़िंदगी छोटा है, इसलिए बाद में नेक्स्ट जनरेशन में भी मिलता है जो पनिशमेंट। इसलिए वेद प्रचार कोई ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद का बात नहीं है। ये वेद आदि अनादि वेद, ये आसमान है, ये प्रकृति है, ये स्पिरिचुअल साइंस है। इसको हम
बात करने के लिए आप लोग को दौरा में जाता हूँ, आता हूँ, और हमें और कुछ लेन देन नहीं है। इसके साथ एक और सवाल है प्रेसिडेंट, बहुत सारे लोग एक कमेंट करते हैं, कहते हैं कि अगर हमें संतान दल से जुड़ना हो तो हम कैसे जुड़ सकते हैं? अगर हमने कॉल किया, हम मेंबर बन गए, तो पहला जो है वो हमारा काम क्या होगा? पहला काम है अच्छे से अच्छे चिंतन करके विवेक के साथ हाथ मिलाते हुए हमको हर काम करेगा तो कोई समस्या नहीं रहेगा। देखिए, प्रकृति कहाँ नहीं है, सूरज सबका पाँव का ऊपर है, पाँव का नीचे भी है, उनका जो आलो होता है कहाँ कौन रुकेगा उसको, उनका गति कितना जाता है। लेकिन मनुष्य को माइंड जो है ये सबसे गतिशील है और वो एक मैग्नेट है। इसलिए अगर सही ढंग से काम नहीं करेगा तो मनुष्य को पछतावा आने पड़ेगा कि वो धरती विनाश का तरफ एकदम आखिरी रास्ता में चला गया। अभी कुछ भी कोई भी टाइम में कुछ हो सकता है। तो हम लोग खुद को रक्षा करना खुद का जिम्मेदारी है। समाज हमारा है, मनुष्य हमारा है, जाति हमारा है। इसलिए मैन मेड हर चीज़ छोड़ के हर चीज़ हमारा हम लोग का है, सबका है, संतान दल का है। संतान दल कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। संतान दल एक जागृत इंसान है जो जागृत का काम करते हैं। तो हम लोग आशा करते हैं सभी इंसान लोग, टीवी का दर्शक और सामने जो बंदा का साथ हमारा मुलाकात हुआ, बहुत सारा बंदा है, वो लोग 6 महीना टाइम लिया, वो लोग हमसे बात करेगा, आएगा और वेद प्रचार में शामिल हो जाएगा। वेद प्रचार करने से कोई पैसा कमी नहीं रहेगा, हो ही नहीं सकता, ये हमारा गारंटी है। तो पैसा का पीछे भागो मत, तुम्हारा खुद का पीछे भागो, खुद को उज्जीवित करो, खुद को रक्षा करो। ये सबसे बड़ा धर्म है, इससे बड़ा धर्म और कुछ नहीं होता। प्रेसिडेंट, जैसे बहुत सारे लोग जो आपके साथ जुड़े हैं, जो आपके साथ बाहर जाकर प्रचार करते हैं, तो क्या जब वो प्रचार करते हैं तो आप उनके साथ रहते हैं या वो अकेले जाते हैं? कभी कभी हम रहते हैं, बड़ा बड़ा प्रोग्राम होने से हम जाते हैं, रहते हैं, ठहर भी जाते हैं। जैसे हम मार्केट का स्ट्रीट कर्नर किया, मार्केट में, कोई बस स्टैंड में, कोई चौराही में, कोई रेड बत्ती का सामने। हमारा काम है माइक दे के सबको जागृत करना। तो एक्चुअल मनुष्य इतना बिजी है, इतना उनका काम है, जो ये असली काम कोई करने वाला तैयार नहीं है। अगर ये काम नहीं करेगा सबको पछताना पड़ेगा, चाहे पिता हो, बेटा हो, और बहू हो और बेटी हो कि पोता पोती हो। इसलिए नेचर सबका हक बराबर है, कोई ज़्यादा काम कर नहीं सकता, होता भी नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं सभी दर्शक को हमको बुलाइए, आप लोग को आने का जरूरत नहीं है। आपका जहाँ घर है, शहर में, गांव में, हम जाएंगे और आपसे भेंट करेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे, आपको हर चीज़ हम दे देंगे। आप लोग से व्हाट्सएप से फ़ोन करना, व्हाट्सएप है तो हम हमारे पास बहुत सा किताब है, व्हाट्सएप में बहुत सा नॉलेजेबल है, हम आपको दे सकता है। हम लोग का माफी, स्वतंत्रता का माफी, एक भी आवाज़, एक भी शब्द, कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई धर्म का ठेकेदार, कोई कम्युनिस्ट पार्टी, कोई लेनिन माओ होचिमिन, कोई नहीं बताया। ये बहुत शर्म की बात है जे ये लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं। इसलिए हम दिखा सब मिलके काम करने से काम अच्छा होता है, जल्दी होता है, खर्चा कम होता है और बहुत ताकत मिलता है। हमारा हाथ में ऐसा किसी को मार नहीं सकता है। अगर मुट्ठी काट लिया, 5 अंगली अगर एक जगह में आ गया, जिसको मारेंगे वो मर जाएगा। इसलिए आप लोग को बस निवेदन है, प्रार्थना है, गुजारिश है, आप लोग सब मिलके वेद प्रचार में शामिल हो जाइए, वेद प्रचार करिए, जागृत होइए एवं किसी का कुछ नुकसान नहीं है, खर्चा भी नहीं है। खर्चा तो संतान दल उठाएगा, संतान दल का अकाउंट है, संतान दल का सब कुछ है, गुरु सब छोड़ के गया है। आप लोग हमारे साथ जुड़िए,
और आगे चलिए, आपका पास अच्छा कहना है, अच्छा कॉन्सेप्ट है, अच्छा चीज़ है, तो आप लोग आ सकते हैं। बिल्कुल। इसके साथ ही दर्शकों देखिए, लगातार हम आप तक ये बातें पहुंचा रहे हैं। आप तक ये बातें पहुंचाने का हमारा एक ही मकसद है कि आपको हम जगा सकें। प्रेसिडेंट आपसे कोई पैसा नहीं लेते हैं, आपसे कुछ नहीं मांगते हैं, आपसे 1 रुपया सिर्फ वो मांगते हैं कि आप 1 रुपया QR कोड में भेज दीजिए, ताकि ये 1 रुपया आपको मजबूर करेगा कि हर रोज़ आप टीवी स्क्रीन के सामने आकर बैठें, सोशल मीडिया से जुड़ें कि 1 रुपया मैंने दिया है, मैं देखूं ये कार्यक्रम है क्या। और इसीलिए प्रेसिडेंट आपसे सिर्फ 1 रुपया मांगते हैं। इसके अलावा प्रेसिडेंट आपसे कोई पैसा नहीं मांगते, वो आपसे कोई वस्तु धनराशि मांगते, ना कपड़ा मांगते, ना खाना मांगते, ना हमारा इज्जत चाहिए, ना हम गुरु मानते। हम तो सेवक है, बिल्कुल, हम नौकर हैं, हम हरिजन हैं, हम दास हैं सबका। हमारा काम है मनुष्य को अपग्रेड करना, जागृत करना, उनका जो बर्थ राइट एज पर जन्म का अधिकार उसको दिला के रहेंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल। जो पॉलिटिकल पार्टी नहीं किया, जो धर्म का ठेकेदार नहीं किया, अमेंडमेंट का कोई संविधान समाधान नहीं हुआ, क्यों, जो क्या जरूरत है इसका। तो बिल्कुल दर्शकों, अगर आप इस कार्यक्रम को देख रहे थे तो बहुत कुछ मुझे उम्मीद है कि आपने सीखा होगा, समझा होगा। इस कार्यक्रम से जुड़े रहें, आगे भी आपको इसी तरह के एपिसोड्स मिलते रहेंगे। कोई भी कंफ्यूजन है, ये जो नंबर्स हमने शेयर किए नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन शेयर हो रही है, लगातार हम नंबर शेयर कर रहे हैं स्क्रीन पर। कोई भी दुविधा, परेशानी, समस्या, कोई भी मन में सवाल हो, इस कार्यक्रम से जुड़कर बस एक बार देखिए और फिर देखिए ज़िंदगी कैसे बदलती है। चलिए, वक्त तो चला है विदा लेने का आपसे। फिर मुलाकात होगी कल अगले एपिसोड में, खास चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेसिडेंट आपका। राम नारायण। देखिए कार्यक्रम राम नारायण राम प्रतिदिन प्रातः 6:40 से साधना टीवी पर एवं सोमवार से शनिवार प्रातः 7:30 से व रविवार प्रातः 7:50 से एवं रात्रि 10:30 से ईश्वर टीवी पर एवं प्रातः 7:30 से साधना प्लस पर एवं प्रातः 10:30 से हर खबर न्यूज पर एवं रात्रि 8:30 से RN टीवी पर। पृथ्वी पर मौजूद 800 करोड़ मानव ही मेरा समस्त परिवार है। आप भी जुड़े अपने इस परिवार संतान दल से। संसार में धर्म के नाम पर जो व्यापार हो रहा है, उस व्यापार से बचने और धर्म का सही आधार क्या है, ये जानने के लिए आप भी जुड़े संतान दल से। पृथ्वी, आकाश, जल, सूर्य और वायु, इन सभी पर किसी का मालिकाना हक नहीं है। प्रकृति हम सभी की है, हम सभी इसका हिस्सा हैं। इस प्रकृति से मित्रता करने के लिए संतान दल में आपका स्वागत है। आप कौन हैं? कहां से आए हैं? अपनी आत्मीय गहराई को समझने के लिए जुड़े संतान दल से। क्या आप निराश हैं, हताश हैं, जीवन में उन्नति पाना चाहते हैं, तो आज ही जुड़े संतान दल से। मन अशांत है, क्या जीवन में दुख और परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, तो सच्चे मन से आज ही जुड़े संतान दल से। मेरे आत्मा के आत्मीय गर्व स्वयं महाकाश राम नारायण राम के स्वरूप श्री श्री बालक ब्रह्मचारी महाराज के अमूल्य व्याख्यानों एवं तत्वों पर आधारित ये धार्मिक ग्रंथ आदि वेद, उन्हीं की परम कृपा से जनगण एवं समस्त प्राणी जगत की मुक्ति के उद्देश्य से श्रेष्ठ सेवा के रूप में समर्पित करता हूँ। शंकर सरकार।